भारत माँ का जयकारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा लगाता है बड़ी शान से। दोष ये कि जेएनयू में जाकर भारत माँ के टुकड़े होने का नारा नहीं देते सुभाष सिंह। दोष ये कि गरीब से गरीब बच्चे घर कोई मिले उनसे तो पूछिएगा कि बिहार में जब कांग्रेस का राज था तब अराजक तत्वों के साथ उन्होंने हाथ क्यों मिलाया? उनको लगता है कि लालू जी का मात्र चित्र हजारों पोस्टर से तो पाप सारे खुल जाएंगे, लेकिन सच जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के संरक्षण में अपराध बढ़े बिहार में, अराजकता बढ़ी बिहार में, और आज वो जनता को बहलाने आए। ये वो सज्जन है, ये वो परिवार है जिसने खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान के सामने घोषणा की कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा होगा। ये वो सज्जन है जिनकी पार्टी सरेआम इस बात को स्वीकार करती है कि 90 पैसे कांग्रेस ही खा जाती है। ये वो सज्जन है जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया बालाकोट में, तो हिंदुस्तान की सेना से ये प्रमाण मांगते हैं। ये वो सज्जन है, ये वो सज्जन है जिनके परिवार ने कोर्ट में जाकर दस्तावेज में लिख कर दिया कि राम नाम का हिंदुस्तान में कोई भगवान नहीं। ये वो सज्जन है जिन्होंने सीता मैया के तप को नहीं समझा। ये वो सज्जन है जो आज जिले में आएंगे। ये वो सज्जन है जिनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाते हुए कहा कि बड़ा कहते हो मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये वो सज्जन जिनसे हम कहना चाहते हैं कि मंदिर बन रहा है, वही बन रहा है, और भव्य शिलान्यास उसका एक गरीब माँ के बेटे ने जो जनता के आशीर्वाद से प्रधान सेवक बना उसने किया। ये वो सज्जन, ये वो सज्जन है जिन्होंने देश की संसद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव रखा कि धारा 370 को हटाना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक संविधान के नीचे एकजुट करना है, ये वो सज्जन जिन्होंने खड़े होकर देश की संसद में पूछा कि क्या है हिंदुस्तान की संसद और संविधान में एक ताकत कि कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांध दिया जाए। ये वो सज्जन है जिनको हिंदुस्तान की संसद और संविधान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वो सज्जन है जिनके सामने धारा 370 हटाकर नरेंद्र मोदी ने देश में इतिहास रचा। अरे वो सज्जन, ये सज्जन लोग बधाएंगे। इनसे पूछिए कि गत 5 वर्षों में भारत में मोदी ने 11 करोड़ गरीबों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाया। जरा पूछिए सज्जन से, 11 करोड़ परिवार मतलब एक परिवार में कम से कम 4 लोग, 40 करोड़ नागरिकों को जीवन में देश में पहली बार शौचालय मिला क्योंकि सरकार मोदी की थी। अरे वो सज्जन है जिसका खानदान देश के 40 करोड़ लोगों को शौचालय तक न बनाकर दे पाया। ये वो सज्जन है, ये वो सज्जन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का तब कहा सुनाया जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब से गरीब नागरिक का बैंक का खाता खुलेगा, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंक चलकर गरीब के घर में आएगा, खाता
भूलेगा। ये वो सज्जन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, लेकिन मोदी ने गत 5 वर्षों में 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खोला। ये वो सज्जन है जो कोरोना महामारी में कब गायब हो गए पता नहीं चला। अरे जाकर कोई कह दो इनसे कि जब इनके परिवार सरकार चला रहे थे, महामारी का जब भी कोई प्रकोप होता था तो इनकी सरकारें दिखाई नहीं देती थी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने राष्ट्र भर में 80 करोड़ गरीब नागरिकों को छठ पूजा तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। आज ये सज्जन आएंगे, नया नया कहानी रचाएंगे, नौजवानों से कहेंगे भैया हम नौकरी देते हैं। जिसने जीवन भर खुद नौकरी नहीं की है वो आपको नौकरी देने का झांसा बचाएगा। ये वो सज्जन है जिनको जवाब देना पड़ेगा कि जब 15 साल उनके गठबंधन की सरकार थी बिहार में तो मात्र 90,000 नौजवानों को ही नौकरी दी, और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। ये वो सज्जन है जो आज आकर महागठबंधन के मंच से एक नया प्रपंच करेंगे कि वो सज्जन। इसलिए आज आपके मध्य में जब निवेदन लेकर आए तो निवेदन मात्र ये नहीं कि आप सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। निवेदन ये कि अगर नौकरी चाहिए नौजवान को तो उस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे जिसने 6 लाख नौकरी न सिर्फ नौजवानों को दिलवाई बल्कि 1.5 करोड़ बहनों तक आजीविका मिशन के माध्यम से सहायता पहुंचाई। इस चुनाव में मात्र संरक्षण सहयोग की अपेक्षा लेकर नहीं आई हूं, ये कहने आई हूं कि देश में पहली बार किसान हित में किसान सम्मान निधि योजना को जिसने शुरू किया, देश के 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में जिस मोदी ने 90,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में डाला, बिहार के 75 लाख किसानों को हर साल जो 6,000 रुपया देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दो। इस सज्जन को नहीं जिसके दामाद किसान की जमीन नहीं। आज आप सबके मध्य में हम 2 महीने एक भाई के लिए वोट मांगने आए, और भाई के माथे पर जब तिलक लगाया जाता है तो भाई अपेक्षा करता है कि माँ ने बहन ने व्यंजन बनाया हो। अरे वो सज्जन आए हैं आज, शायद ही जिनके घर में कभी किसी माँ ने बहन ने चूल्हा फूंका होगा। ये नहीं समझते कि गरीब के घर में जब माँ चूल्हा फूंकती है तो पूरा धुआं छाती में भरकर जीवन भर खाती है। इसलिए मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के 8 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त का सिलेंडर दिलवाया। 81 लाख गरीब बिहार की बहनों तक मुफ्त का सिलेंडर पहुंचाया। ये वो सज्जन जिसने बिहार और देश की गरीब बहनों को धुएं की रसोई में बांध कर रखा, ये वो सज्जन। इसलिए आज आपसे दोबारा कहती हूं कि अगर महिला का सम्मान चाहिए, युवा का अभिमान और युवा का सुरक्षित भविष्य चाहिए, अगर बिहार को प्रगति के पथ पर सुदृढ़ करना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सुभाष सिंह को जिताएं। आज यही निवेदन आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।